आज का जो हम लोग क्लास है वो है अवयव। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि अवयव होता क्या है, फिर जानेंगे कि कितने प्रकार के होंगे, फिर उसका सटीक परिभाषा क्या होगा और कौन कौन से इसमें उदाहरण होंगे, और लास्ट तक हम लोग ये सीखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक है कि अवयव कहते किसे हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या बना है। अवयव का अर्थ है जिसका कुछ व्यय ना हो। व्यय का मतलब है इसमें कोई विकार नहीं हो, कोई इसमें उसका रूप नहीं बदलता हो। कब ये अतः अवयव वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का जितने व्याकरणीय कोटियां हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जितने व्याकरण के टर्म हैं जैसे लिंग, वचन, पुरुष, काल, इसका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। मतलब वो कोई भी सब्जेक्ट रहे। जैसे राधा धीरे धीरे चलती है, ठीक है, राम धीरे धीरे चलता है, वे लोग धीरे धीरे चलते हैं। तो पहला में राधा था, दूसरा में राम था, ओकरा बाद वाला में वे लोग हैं। परंतु धीरे धीरे तो धीरे धीरे है। धीरे धीरे का रूप बदला है? नहीं बदला है। राम धीरे धीरे चलता है, राधा धीरे धीरे चलती है, वे लोग धीरे धीरे चलते हैं। एगो में चलता है, वो चलती है, वो चलते हैं। इसका रूप बदल गया क्योंकि सब्जेक्ट बदल गया था, क्रिया का रूप बदल गया। परंतु धीरे धीरे है, धीरे धीरे का कोई रूप बदला है? नहीं। कोनो काल रहे, धीरे धीरे चल रहा है, क्या धीरे धीरे चलता है, क्या धीरे धीरे चल चुका है, या धीरे धीरे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब बदलेगा रूप, परंतु इधर का रूप धीरे धीरे का रूप नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि क्रिया धीरे धीरे क्या है? अवयव है। अवयव अपना रूप नहीं बदलती है। चाहे वाक्य का सब्जेक्ट कुछ हो, यानी वाक्य का कर्ता कुछ हो, कर्म कुछ हो, उसका लिंग स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे वर्तमान काल हो चाहे भूतकाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपना रूप नहीं बदलेगा, जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। इसका मतलब यह थुथुर होता है। कितना समझा दीजिए, वही काम करेगा जो होता है, तो थुथुर कहते हैं। तो अब अवयव को हम कह सकते हैं कि थुथुर होता है। इसका सब्जेक्ट से, वचन से, लिंग से, काल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह थुथुर होता है, वो बातें नहीं मांगता, वो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। अगर आज है तो आज ही रहेगा, कल है तो कल ही रहेगा। अब आज है, जैसे सीता आज खाना खाती है, राम आज खाना खा रहा है, वे लोग आज खाना खा चुके हैं। कोई भी कुछ रहेगा, आज तो आज ही रहेगा ना। आज का कोई रूप बदला? आज का आज ही हुआ, आजे हुआ, आजू हुआ नहीं। आज आजे रहेगा, कल कले रहेगा। कल का आप लड़की इतने कली कर दीजिएगा, कलू कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। पढ़ना का तो होता था, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ रही है, पढ़ चुकी है, पढ़ेंगे है, बट इसका रूप नहीं बदलता है। ठीक है, अब बात आती है अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयव के 5 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। पहला क्या आता है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वे अवयव शब्द जिनकी जो क्रिया की विशेषता का प्रकट करते हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? बट सिर्फ ये क्रिया की विशेषता ही नहीं बताता है, यह किसी की विशेषता बता सकता है। हो सकता है यह कोई वाक्य हो सकता हो कोई सर्वनाम हो सकता हो कोई विशेषण हो। मतलब क्रिया विशेषण सबकी विशेषता एक्चुअली बताता है। बट यहाँ पे क्या बताया गया, जो क्रिया की विशेषता बताया उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सामान्यतः यही बताता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बताता है। वाक्य की विशेषता भी बता देता है क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रमा तेज दौड़ती है। तो रमा दौड़ती है, दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। बट कैसे दौड़ती है? तेज। तो उसमें उसके गुण में वृद्धि कर दिया, उसको क्रिया में वृद्धि। कैसे? दौड़ने की जो क्रिया है वो कैसी है? तो तेज है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन है आपका, और भी एग्जाम्पल इसमें नहीं, बस इतने एग्जाम्पल है। अब है क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए वो अभी आप पढ़े हैं क्या, अभी 5 प्रकार के होते हैं तो वो अलग हो गया। अभी आपका खेल कहता हूँ, आप क्रिया विशेषण जो पहला था, पहला का 5 को बेटा हो गया क्या। तो पहला नंबर क्या है, विशेषण का 5 भेद है। तो पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिणामवाचक, और 5वां है प्रश्नवाचक। ठीक है, अब सबको हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया ढंग से क्या होता है। देखिए पहला है कालवाचक विशेषण। जिससे समय का बोध हो उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब, तब, कल, परसों, फिर, कभी, अभी, दिन भर, प्रतिदिन, सदा, ये सब क्या है? समय का बोध कराता है।
कोई काम किस समय हुआ है, कोई काम किस समय होता है, समय को बताने का काम करता है। तुम कब पढ़ते हो, मैं सुबह में पढ़ती हूँ, तो सुबह में हो गया कालवाचक विशेषण। तुम कहाँ तुम कब सोते हो, तो मैं रात में सोता हूँ, तो रात में हो गया, है ना। तुम कब पढ़ते हो, तो मैं दिन भर पढ़ता हूँ, दिन भर हो गया। कब, है ना। तुम कब स्कूल जाते हो, तो मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो प्रतिदिन हो गया। मतलब कोई भी काम कब हुआ है, समय को बताने का काम करता है कालवाचक विशेषण। ठीक है। स्थानवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे जगह या स्थान का बोध हो, मतलब क्रिया कहाँ पर हुआ है, क्रिया कहाँ पर हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ, तो ये स्थान हो गया। तुम कहाँ सोते हो, तो मैं घर में सोती हूँ, घर स्थान हो गया। तुम कहाँ खड़े हो, मैं बाहर खड़ी हूँ, स्थान हो गया। कहाँ बैठे हो, मैं कमरे में बैठी हूँ, यह स्थान हो गया। स्थान का बोध कराने वाले को कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। क्या बताता है ये? यह बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। जैसे वह अचानक आ गई है, तो कैसे आ गई है, अचानक, उसको पता नहीं था, अचानक आ गई है, हमको भी पता नहीं था, है ना। तुम कैसे खड़े हो, तो मैं ठीक से खड़ा हूँ। कैसे खड़े हो, ठीक से खड़ा हूँ, तो खड़ा ठीक से हूँ, तो उसका कैसे, तो ठीक से, है ना। उसके बाद देखिए और भी, जैसे वह झटपट चलती है, वो अपने कामों में झटपट करती है, वो अपने कामों को झटपट करती है। क्या करती है, झटपट, माने जल्दी जल्दी करती है। तो कैसे करती है, झटपट करती है। तो काम कैसे हुआ, तो झटपट तरीके से हुआ, है ना। वो कैसे आ गया, तो अचानक आ गया। तो अचानक कैसे आया, अचानक। काम कैसे हुआ, अचानक। मतलब कि प्रश्न पूछ के करोगे तो अपने जवाब आ जाएगा। ठीक है। और हम तो ट्रिक भी तुमको बता देंगे, ठीक, कैसे तुम पकड़ लोगे तुरंत। अगला है परिणामवाचक विशेषण। पांचों पढ़ा देते हैं, तब ठीक बताएंगे। परिणामवाचक में होता है जिससे परिणाम या मात्रा का बोध हो। कोई काम कितना हुआ है, कितना। जैसे मैंने पूरा किताब पढ़ लिया, तो कितना किताब पढ़ा तुमने, पूरा। काम कितना हुआ है, पूरा, है ना। जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो मेरे पास थोड़े पैसे हैं। कितने पैसे हैं, थोड़े। थोड़े क्या हुआ, कितना, थोड़े। ठीक है। अगला है इसमें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वैसे क्रिया विशेषण जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों। जिसे प्रश्न पूछने का बोध कराता हो क्रिया विशेषण, तो उसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे क्या, कि ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए इसका हम पहचान आपको बताते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक बताते हैं जिससे आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। जैसे देखिए आपको पता करना है कि कालवाचक विशेषण, तो आप प्रश्न पूछिएगा कब लगाकर, लिख लीजिए कब। क्या प्रश्न लगा के पूछेगा, कब। कालवाचक में लिख लेंगे कब, लिख लीजिए, घेर लीजिए कब। कब का जो जवाब आएगा वही कालवाचक विशेषण होगा। जैसे तुम्हारा भाई पटना से कब आया, तो कहोगे सर मेरा भाई पटना से परसों आया। कब आया, परसों, तो परसों हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। अगला है स्थानवाचक। स्थानवाचक मतलब कहाँ, लिख लीजिए कहाँ। कहाँ का जो जवाब आएगा, कहाँ लिखकर घेर लीजिए, कहाँ का जो जवाब आएगा वो हो जाएगा स्थानवाचक। जैसे तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तो अंदर, तो हो गया स्थानवाचक। पिताजी कहाँ बैठे हैं, तो घर के बाहर, तो बाहर हो गया, है ना। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर, अच्छा ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है, ऊपर हो गया स्थानवाचक। कहाँ, कहाँ का जवाब जो आएगा वो क्या होगा, स्थानवाचक। कोई वाक्य में कहाँ लगा के प्रश्न करो, जवाब आ जाता है, वो स्थानवाचक होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है, ट्रिक है। अगला रीतिवाचक, इसका होता है कैसे। रीतिवाचक में क्या होता है, कैसे, लिख लो कैसे। कोई भी पूछेगा कैसे, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तो मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ, मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ, है ना। वैसे वह कैसे खेल रही है, तो वह ठीक से नहीं खेल रही, वह खराब ढंग से खेल रही है, तो खराब ढंग से, है ना। इस तरह से कैसे। परिणामवाचक में होता है कितना। परिणामवाचक में क्या होता है, कितना, लिख लो। परिणामवाचक में कितना, 3 बार बोलते हैं तो लिखती है, लिखो ना कितना, सुनती रहती है, कितना। जैसे तुम कितना पाठ याद किए हो, तो पूरा, तो पूरा हो गया। इस तरह से हो गया, इस तरह का हो गया। अब देखिए प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न का बोध होता है। नहीं तो प्रश्नवाचक में तो प्रश्न रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई पहचान भी नहीं है। अगला है आपका पहला नंबर, हो गया खत्म। तो यही था आपका, कथी था, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इतना ही पढ़ना था आपको, ठीक है।
तो इतने ही याद करके लाइए।